स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और ब्रेक के बाद हम वही बात करेंगे जो हम बताए थे। आप ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि सावरकर, वीर सावरकर को लेकर एक शिक्षक ने एक सवाल पूछा क्विज में और भड़क गई केरल सरकार। रिपोर्ट देखिए पहले। केरल में वीर सावरकर से जुड़े एक क्विज विवाद पर और शिक्षक के निलंबन पर भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना क्या है? दरअसल केरल के कासरगोड जिले में एक स्कूल शिक्षक गुरु प्रसाद को फ्रीडम क्विज के दौरान वीर सावरकर से जुड़ा एक सवाल पूछने के आरोप में 9 अगस्त 2026 को निलंबित कर दिया गया। क्विज में सवाल यह था कि अंग्रेजों से सबसे अधिक सजा पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, जिसके उत्तर में वीडी सावरकर का नाम था, जो बिल्कुल सही था। वामपंथी संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इसे शैक्षणिक माहौल में गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास बता दिया, जबकि बीजेपी के नेताओं ने इस निलंबन की कड़ी निंदा की है। और बीजेपी का कहना है कि यह ऐतिहासिक तथ्य है और शिक्षक को केवल सच पढ़ाने के लिए सजा दी जा रही है। अब वीर सावरकर के योगदान के बारे में आपको बताते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी, महान चिंतक और लेखक थे वीर सावरकर। उन्होंने भारत की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया और समाज सुधार के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वीर सावरकर को 1911 में ब्रिटिश सरकार ने 2 डबल आजीवन कारावास यानी कुल 50 साल की कठोर काला पानी की सजा दी थी और उन्हें अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया था, जहां उन्होंने लगभग 10 वर्ष अत्यंत अमानवीय और भयानक परिस्थितियों में बिताए थे। आज भले वीर सावरकर के योगदान पर सवाल खड़ा किया जा रहा हो, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उन्होंने 1970 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया और 1980 के अपने प्रशस्ति पत्र में उन्हें भारत का महान सपूत बताया और उनके स्मारक के लिए निजी कोष से आर्थिक सहायता तक दी थी। जबकि कांग्रेस के नेता और मौजूदा जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो लगातार वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान देते रहे। उनके बयानों का मामला अदालत तक भी जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने तो अप्रैल 2025 में वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को कड़ी फटकार भी लगाई थी। तो जब यह विवाद बढ़ा है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। केरल भाजपा के नेता कुमारन राजशेखरन का कहना है कि हर पीढ़ी को इतिहास और सही इतिहास जानना चाहिए। In Kerala, this type of attitude of the CPM, Congress and Muslim League is very dangerous. So the coming up generation, that is students, they are the next generation. They should know the history as such. No such type of mixing of lie. It is not correct. वहीं सीपीएम के नेता डॉक्टर वी शिवदासन ने सावरकर के खिलाफ बोला। This Savarkar is very close to Godse and the RSS leadership. He cheated the entire national movement. Basically, his position is a biggest cheater of the Indian national movement. सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विवेक नारायण से। तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ विवेक नारायण जुड़ चुके हैं। विवेक, ये जो विवाद है, इसमें जिस तरह की कार्रवाई की गई है, वहां पर जो शिक्षा मंत्री हैं वो केरल सरकार में मुस्लिम लीग के कोटे से हैं, जहां तक मुझे याद है। तो शिक्षा मंत्री ने ये किस आधार पर फैसला ले लिया कि शिक्षक को इस तरह से, टीचर को सस्पेंड कर दिया एक सवाल, और वो भी सही सवाल पूछने पर? क्या पक्ष है सरकार का? हाँ, दैट्स राइट, बिल्कुल। ये कांग्रेस लेड केरलम गवर्नमेंट ने एक टीचर को इसलिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वीर सावरकर को लेकर क्वेश्चन पेपर सिर्फ ने दिया है। तो इस मामले में बीजेपी ने एलिज किया है कि कांग्रेस में जमात इस्लामी के आइडियोलॉजी के सामने टोटल सरेंडर कर दिया है। तो इस विषय एक बहुत सीरियस विषय है। लास्ट वीक में एक क्वेश्चन पेपर सेट किया है एक क्विज कंपटीशन पर, और इस क्वेश्चन पेपर में बीजेपी ने एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है, तो हु इज द फ्रीडम फाइटर हु हैज स्टेड इन द जेल फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स? तो आंसर इज वीर सावरकर। तो इस आंसर को
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्वेश्चन किया है और इस बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुका है। उसके बाद मुस्लिम लीग एजुकेशन मिनिस्टर एन शमशुद्दीन में एक डायरेक्टिव कर दिया है, तो उस डायरेक्टिव के बाद इस टीचर को सस्पेंड किया है। तो आफ्टर दैट द बीजेपी और युवा मोर्चा ने केरला कासरगोड तक एक मेगा प्रोटेस्ट हो चुका है। तो उस प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने एक क्वेश्चन पूछता है, तो what is the mistake of this question and what did that the teacher actually do a mistake? So this is going to be a major issue in the coming days. Actually बीजेपी ने डिसाइड किया है, तो इस विषय में केरल में सब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में विरोध प्रदर्शन कर दिया है। तो एक बड़ा विषय है कि the issue, a question, it's not about the question, but it's about the person called Veer Savarkar. So that is particularly the reason. And बीजेपी ने इस विषय को एक नेशनल विषय तक विरोध प्रदर्शन करने को प्लान सेट किया है। तो इस इंडिपेंडेंस डे में बीजेपी ने इस विषय रेज किया है और इस आइडियोलॉजी के सामने बीजेपी ने कहा है, तो कांग्रेस में टोटली जमात इस्लामी का आइडियोलॉजी को सामने की सरेंडर कर दिया है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से ये फैसला लिया गया उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये हमला बोलने का मौका मिला है। आगे देखते हैं ये विवाद क्या रूप लेता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विवेक नारायण जुड़ने के लिए थिरुवनंतपुरम से हमारे संवाददाता विवेक नारायण जुड़े थे। अब